दोस्तों, सितंबर 2022 की एक अंधेरी रात बुर्किना फासो की राजधानी वागाडुगु में गोलियों की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। एक 34 साल का युवा सैन्य कमांडर इब्राहिम ट्रोरे ने इतिहास रच दिया। उसने न सिर्फ सत्ता हथियाई बल्कि एक ऐसी क्रांति शुरू की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसने फ्रांस जैसे देश को, जो सदियों से अफ्रीका का मालिक बना बैठा था, उसको देश से बाहर निकाल दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ट्रोरे ने ऐसा क्यों किया? क्या इसके पीछे वजह थी? क्या था वो गहरा दर्द जो इस युवा नेता को फ्रांस से ताकतवर देश के खिलाफ खड़ा होने को मजबूर कर दिया? और क्या यह फैसला अफ्रीका को नई आजादी देगा या इसे और गहरे संकट में धकेल देगा? चलो आज के वीडियो में आपको यही बताते हैं। तो बुर्किना फासो, जिसे 1960 तक फ्रांस ने अपर वोल्टा के नाम से अपने कॉलोनी बनाकर रखा, एक ऐसा देश है बुर्किना फासो जो अपने प्राकृतिक संपदा के बावजूद गरीबी और अस्थिरता से जूझ रहा है। फ्रांस ने 19वीं सदी में इस क्षेत्र पर कब्जा किया और इसके सोने, यूरेनियम और अन्य खनिजों की लूट शुरू की। 5 अगस्त 1960 को बुर्किना फासो को औपचारिक आजादी तो मिली, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ आजादी कागजों तक सीमित थी, यानी कि पूरी तरह से आजाद नहीं होता। और कुछ फैक्ट भी मैं आपको बताता चलता हूं। बुर्किना फासो अफ्रीका में सोने का एक प्रमुख उत्पादक है, लेकिन आज भी 80% पब्लिक यहाँ कृषि पर आधारित है, कृषि पर निर्भर है। और प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो $900 के आसपास यहाँ पर कैपिटा इनकम है। तो फ्रांसीसी कंपनियां जैसे कि टोटल और अरेवा जो है बुर्किना फासो के संसाधनों पर हावी रही। फ्रांसीसी सेना आतंकवाद से लड़ने के नाम पर सैन्य अड्डे बनाए रखती थी, लेकिन स्थानीय लोग इसे नव उपनिवेशवाद का प्रतीक मानते थे। 2010 के बाद से इस्लामी चरमपंथ के नाम पर हिंसा बढ़ी यहाँ पर, लेकिन फ्रांसीसी सेना की मौजूदगी ने इसे रोकने में कोई खास मदद नहीं की। इब्राहिम ट्रोरे के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। तो इनका जन्म 1988 में एक साधारण परिवार में हुआ। उन्होंने ओगाडुगु विश्वविद्यालय से भूविज्ञान की पढ़ाई की और 2010 में सेना में भर्ती हो गए। माली में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में हिस्सा लेने के दौरान उनकी नेतृत्व क्षमता सामने आई। लेकिन ट्रोरे की असली प्रेरणा थॉमस संकारा हैं, जिन्हें अफ्रीका का चे गुवेरा कहा जाता है। जी हाँ, फासो पर शासन किया कहीं ना कहीं फ्रांसीसी ने, और फ्रांसीसी का प्रभाव भी कम करने की कोशिश की संकारा ने, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई। संकारा ने आत्मनिर्भरता और नव उपनिवेशवाद के खिलाफ आवाज उठाई थी। ट्रोरे ने संकारा के अधूरे सपने को पूरा करने का फैसला लिया कि मैं इस जो उनका मिशन था उसको पूरा करूंगा। 30 सितंबर 2022 को जब देश आतंकवाद और भ्रष्टाचार से जूझ रहा था, तो ट्रोरे ने तख्ता पलट कर दिया। उन्होंने पॉल हेनरी संडागो दमिबा को सत्ता से हटाया और 34 साल की उम्र में दुनिया के सबसे युवा राष्ट्र अध्यक्ष बन गए, राष्ट्रपति बन गए, ये कह सकते हैं। ट्रोरे का मानना था कि फ्रांसीसी सेना आतंकवाद से लड़ने के बहाने बुर्किना फासो में मौजूद थी ताकि फ्रांसीसी कंपनियां देश के संसाधनों की लूट जारी रख सके। उन्होंने 2022 में संयुक्त राष्ट्र में कहा कि हमारी जमीन पर विदेशी सैनिकों का कोई काम नहीं है। अगर वे आतंकवाद को रोक नहीं सकते तो हमें क्यों चाहिए उनकी सेना? हमारे देश में उनकी मौजूदगी नहीं होना चाहिए। और एक फैक्ट बता देता हूं, जनवरी 2023 में ट्रोरे ने फ्रांसीसी सैनिकों को 1 महीने के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया था। जी हां, ट्रोरे ने फ्रांस पर आरोप लगाया कि उनकी नीतियां आतंकवाद को बढ़ावा दे रही थी। उन्होंने फ्रांस 24 और रेडियो फ्रांस इंटरनेशनल जैसे पश्चिमी मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। जी हां, इन्हें नव उपनिवेशवाद प्रचार का हिस्सा भी बताया। ट्रोरे ने स्थानीय खनन कंपनियों को विदेशी फार्मा के साथ 15% हिस्सेदारी साझा करने का आदेश दिया और सरकारी खनन कंपनियों की स्थापना की, यानी कि राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की, जो खनन कंपनियां चीजें थी, जो खनन जगहें थी उनकी। लेकिन यह फैसला इतना आसान नहीं था। फ्रांस और पश्चिमी देशों ने इसे अपने प्रभाव को कम करने की चुनौती के रूप में देखा और पश्चिमी देश कहीं ना कहीं ट्रोरे के अगेंस्ट होते हुए नजर आए। फ्रांस को निकालने के बाद ट्रोरे ने पश्चिमी देशों से दूरी बनाई और माली और नाइजर के साथ मिलकर अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स की स्थापना की। 16 सितंबर 2023 को इस गठबंधन ने घोषणा की कि वे साम्राज्यवादी ताकतों से मुक्ति और अफ्रीका एकता के लिए काम करेंगे, और वो काम होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक और तथ्य देता हूं, साहेल गठबंधन ने रूस के साथ सैन्य और आर्थिक सहयोग बढ़ाया है, जिसमें वो वेगनर ग्रुप जैसे निजी सैन्य संगठनों का समर्थन शामिल
बताया जाता है। ट्रोरे ने रूस से हथियार और सैन्य प्रशिक्षण की मांग की। उन्होंने स्थानीय कृषि और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई, जैसे कि स्थानीय कपास से कपड़े बनाने की फैक्ट्रियां शुरू की। लेकिन इस बदलाव ने पश्चिमी देशों को नाराज कर दिया, जिन्होंने आर्थिक प्रतिबंधों की धमकियां दी। हम ट्रोरो के देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे जिससे कहीं ना कहीं उनकी कमर टूट जाए। आर्थिक प्रतिबंध लगेंगे, देश की कमर टूटना तय है। ट्रोरे के फैसले ने बुर्किना फासो में नई उम्मीद जगाई। युवा उन्हें अफ्रीका का नया नायक कहने लगे। उनकी नीतियां ने स्थानीय उद्योग को बढ़ावा दिया, जैसे कि कपास और खनन क्षेत्र में स्वदेशी नियंत्रण। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं थी। इस्लामी चरमपंथी हमले बढ़ गए और 2023 में ट्रोरे के खिलाफ कम से कम 19 हत्या के प्रयास हुए, जिनमें से एक में फ्रांसीसी खुफिया एजेंसी का नाम भी सामने आया था कि कहीं ना कहीं फ्रांस की खुफिया एजेंसी ट्रोरे को मारना चाहती है। 2023 एक तथ्य ये भी निकल कर सामने आता है कि 2023 में एक असफल तख्तापलट की साजिश का खुलासा हुआ, जिसमें विदेशी ताकतों की भूमिका का आरोप लगा। कहीं ना कहीं ट्रोरे को भी चेंज करने की कोशिश हुई थी। आर्थिक रूप से देश अभी भी अस्थिर बताया जाता है। फ्रांस और पश्चिम देशों के साथ व्यापारिक संबंध कम होने से आयात पर असर पड़ा है। फिर भी ट्रोरे की नीतियों ने स्थानीय लोगों में आत्मविश्वास जगाया है। वे अपनी नीयतें खुद लिख सकते हैं। और इब्राहिम ट्रोरे ने न सिर्फ फ्रांस को चुनौती दी, बल्कि पूरे अफ्रीका को एक नया सपना दिखाया। उनकी क्रांति ने सवाल उठाया, क्या अफ्रीका वाकई में अपनी आज़ादी हासिल कर सकता है? क्या ट्रोरे का रास्ता बुर्किना फासो को समृद्धि की ओर ले जाएगा? क्या यह जोखिम भरा प्रयोग बनकर रह जाएगा? उनकी कहानी अभी वैसे खत्म नहीं हुई, कहानी अभी लंबी है। अभी तो कहानी उनकी शुरू हुई है। उसके बाद देखना यह है कि आखिरकार पूरी दुनिया में किस तरह से ट्रोरा अपना जो है दबाव जमाते हैं। वैसे अफ्रीका कहीं ना कहीं उन्हें नायक मान रहा है और दरअसल उनके बारे में तरह तरह की बात हो रही है। उनके जो भाषण था वो भी कुछ समय पहले वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े देश जो खनिज संसाधन के लूट के हिस्सेदार रहे उनको एक्सपोज किया था। कहा था कि किस तरह से उन्होंने जो है बुर्किना फासो में अपनी कंपनियां स्थापित की सैनिकों के दम पर, और यहाँ से यूरेनियम लेके गए, यहाँ से सोना लेके गए, यहाँ से हीरे उन्होंने निकाले, और बुर्किना फासो को कुछ नहीं मिला, सिर्फ लूटा है विदेशी कंपनियों ने। पश्चिमी मीडिया पर उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है और बताया था कि किस तरह से ये बुर्किना फासो और अफ्रीका को कमज़ोर दिखाते हैं, गरीब दिखाते हैं, भूखे लोग दिखाते हैं, जबकि अफ्रीका की धरती बड़ी अमीर है, काफ़ी संसाधनों से भरी हुई है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब है। उसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि जो विदेशी कंपनी यहाँ पर आई है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लूट मचाई है, यहाँ को समृद्ध करने की कोशिश नहीं की है। लेकिन ये कंपनियों का राज अब नहीं चलेगा। अब जो भी खदानें उनका राष्ट्रीयकरण होगा, उस पर जो भी रेवेन्यू आएगा उससे विकास होगा और अफ्रीका फिर से एक समृद्धि की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये ट्रोरे की कहीं ना कहीं प्लानिंग है। रूस से हाथ मिलाया है ट्रोरो ने पुतिन के साथ, उनके फोटो भी वायरल हुए थे और बताया जा रहा है कि रूस के सहयोग से दरअसल वो बहुत कुछ अफ्रीका को दे सकते हैं। तो कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि रूस फ्रांस गया है, रूस आ गया, बात बदलेगी नहीं। लेकिन ट्रोरे ने जो फ्रांस को बाहर निकाला है उसके बाद काफी कुछ बदलता हुआ बुर्किना फासो में दिख रहा है। अब आपको क्या लगता है, किस तरह से बुर्किना फासो को ये दरअसल बदलकर एक हीरो बन जाएंगे? आप मुझे कमेंट में इनके बारे में लिख सकते हो। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। अगर जानकारी ठीक ठाक लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।